के मैदान में हमारी टांगे कांप रही हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। टांग रही हैं टांगे, तो कांपना पीछे रह गया, अब कहाँ पे टांग रही हैं इनकी। 21 सितंबर, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी अवाम एक बार फिर से उम्मीद लगाकर बैठी है कि इस बार, क्योंकि इंडिया रेडी है एशिया कप को रिटेन करने के लिए। 2023 में भी एशिया कप उठाया है, इस बार भी कह लें कि 2 मैचेस लगातार भारत जीता है। हाँ जी, वो तो जीता है, पर पाकिस्तान जो है उनको चाहिए स्ट्रेटेजी। आप इंडिया के पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, इंडिया का ओपनर आता है 194 के स्ट्राइक रेट के साथ, पाकिस्तान के पास 194 का स्ट्राइक रेट नहीं है ओपनिंग। जी 127 तो आप ज्यादा बता रहे हो, 127 भी हुई है, वो लास्ट में शाहीन ने आके मारी है। अगर शाहीन में आउट हो जाते तो हमारा तो 100 भी ना होना था। तो पाकिस्तान फिर वो क्रिटिसाइज तो इंडिया वैसे पहले भी करता है, लेकिन अब भी वो ज्यादा करता। जहाँ तक हैंडशेक की बात तो उन्होंने की, वो उनकी मर्जी है, लेकिन एक स्पोर्ट्स है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए था। भारतीय टीम को सबसे पहले बहुत ज्यादा मुबारकबाद। पहली टीम टॉप 4 के अंदर क्वालिफाई करने वाली एशिया कप 2025 की अगर बात की जाए, उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी टीमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। साथ में पाकिस्तान की बात करेंगे, 21 सितंबर पाकिस्तान और भारत का एक और बड़ा मुकाबला हम लोगों को देखने को मिलेगा, और ये ऐसा मुकाबला होगा जहां पर या तो रिवेंज लिया जाएगा या दोबारा से कह लेंगे एक दूसरे के मुंह पर तमाचे मारे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंसेस जो 14 सितंबर को नजर आई हैं, इंतहाई घटिया हम लोगों को नजर आई है। जो हमारा बैट्समैन था वो आके 3 विकेट्स ले रहा है, बॉलर ने 1 विकेट नहीं लगाई, और जो हमारे प्रीमियम बॉलर थे वो आके 4-4 छक्के लगा रहे हैं। और कह लें कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे रोल्स क्या है क्रिकेट के अंदर, कि हमने बैटिंग करनी है, हमने बॉलिंग करनी है, हमारी मैनेजमेंट कहाँ पर जा रही है। और साथ में हम लोग बात करेंगे सूर्या कुमार यादव के ऊपर भी, जो कि भारतीय कप्तान है, काफी तनकीद का निशाना बने हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अच्छी बात नहीं की है। और साथ में अगर देखा जाए तो उन्होंने जो अपनी विक्ट्री है वो जाहिर सी बात है पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं उनको डेडिकेट किया है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि 21 सितंबर के लिए तैयार हैं आप लोग? जी हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच का। अब हम ये चाहते हैं यार पाकिस्तानी टीम ना बैक आए और इनको ना रिवेंज ले। इंडियन टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ये, अगर कोई स्ट्रेटेजी बना के ये चलें तो। आपको लगता है कि इस बार आगा एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे? 14 सितंबर वाले दिन भी हमारे जो कप्तान थे चूज बॉलिंग करनी चाहिए थी, कर बैटिंग ली इन्होंने, और बैटिंग का स्वाद आ गया। 127 हमने करके दिखाया, और उसके बाद 16 ओवर्स में इंडिया ने वो रन चेस कर लिए। बैटिंग का तो आप पूछे ही ना, बस हमारे जो हैं मतलब के शुफ शुफ वाली सरकार ही चल रहे हैं। कोई भी फूका मारता है तो इधर से छक्के चढ़ने लग जाते हैं, और बैट्समैन जो है वो बॉलिंग में इन हो गया है। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे अगले मैच में कौन सा मुआवजा होने वाला है, क्योंकि ये तो मुआवजा ही था भाई। बॉलर ने छक्के लगा दिए, हम तो भाई देखते ही रह गए भाई ये हो क्या रहा है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे बैट्समैन को लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगा पाए। सुपर 4 के अंदर अगर पाकिस्तान और भारत दोबारा मध्य मुकाबले होते हैं तो पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि हम फिर से रेडी स्टेडी बैठे हैं पाकिस्तानी टीम का रिवेंज देखने के लिए। ये ना हो इंडिया अनबिटेबल फाइनल्स तक चला जाए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान दोबारा इनको हरा सकता है, बिकॉज जो आपने इनका पहले भी देखा है, ये इस काम की तो टीम नहीं है। बेशक ये इंडिया से भी बहुत पीछे है, और आप जो मर्जी कर लें, आई डोंट थिंक सो कि ये इंडिया को बीट कर सकते हैं। क्यों नहीं बीट कर सकते? क्या मतलब हमारे पास ऐसे बैट्समैन नहीं है क्या? साहिबजा फरहान नहीं है, फखर नहीं है, साइम अयूब नहीं है, उसके बाद आगा है, मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद हारिस है। हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ये है भाई जब इनको जोश चढ़ जाए ना, फिर इन्होंने अगली टीम को देखना नहीं है वो कौन सी टीम है। जोश कब चढ़ेगा? यही जोश तो चढ़ नहीं रहा। ये भाई जंग में आके इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो अब ये क्रिकेट में उसको ना खराब कर रहे हैं। हमने इंडिया को बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, ठीक है, तो अब इनको चाहिए भाई क्रिकेट के मैदान में भी उनको बताएं कि हमें खेलना आता है। और हम 14 सितंबर की हार पाकिस्तानी अवाम स्टिल अपसेट नजर आ रही है, और जितना बड़ा हार्ट ब्रेक पाकिस्तानी टीम ने कह लें कि पाकिस्तानी अवाम को दिया है, अभी तक पाकिस्तानी उससे उभरे नहीं है कि 21 सितंबर को फिर से कह लें कि अगर पाकिस्तान यूएई से जीतता है। पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम जो कल का मैच है यूएई के खिलाफ वो जीत जाएगी, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज के अंदर पाकिस्तानी टीम ने 202 मारा था यूएई को, और 177 पर जा चुका था यूएई। और यूएई की टीम कोई छोटी टीम नहीं है जिसको आप कंसीडर करें कि चलो ठीक है आएगी, पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा। रिसेंटली कंडीशंस अगर देखी जाए तो पाकिस्तानी टीम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है। जी आपने बिल्कुल अच्छी बात की, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम स्पोर्ट्स में किसी भी टीम को छोटी या बड़ी टीम नहीं कह सकते किसी टाइम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो जिम्बाब्वे से भी आ रहा था, तब भी हम कहे, तब हमारी अच्छी टीम, जब हम अरूज पे थे तब हमारी टीम खेली, तब भी आ रहा था। इसलिए हम किसी टीम को छोटी और बड़ी नहीं कह सकते।
और आपका जो कल वाला मैच है, कल वाला मैच मैं कह रहा हूँ 21 से भी ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर कल हार जाते हैं, इंडिया से तो हम वैसे भी हारते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर, लेकिन अगर हम कल हार जाते हैं, हम किस फेस के साथ टीम हमारी वापस आएगी? कि यूएई से फर्स्ट 3 मैचेस में वो उनके फेसेस है उससे वापस वो तो ठीक है, पाकिस्तानी नहीं अब पाकिस्तानी अवाम को क्या मुंह दिखाएगी? अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ना। बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान अवाम हैबिचुअल हो चुकी है कि वो अब ऐसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक होता है कि आप फर्स्ट 3 मैचेस में 2 मैच, वो भी चले बड़ी टीम हो, कोई मसला नहीं। अब यूएई से भी हार के बाहर आ रहे हैं, सपोज हम कल जीत भी जाते हैं, लेकिन हम 21 को जो मैच है तब हम क्या करेंगे? साथ में थोड़ा सा अफगानिस्तान का भी जिक्र करते हैं, जहां पर राशिद खान एक बहुत कमाल के कप्तान नजर आए हमें अफगानिस्तान के, लेकिन बांग्लादेश ने इनको भी शिकस्त दी है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि जिस तरह से आज का मैच था, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों सेम ही चल रहे हैं और इंडिया डायरेक्ट सुपर 4 में गया है, और इतने अच्छे रन रेट के साथ, इतने अच्छे मार्जिन के साथ कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे कि यंगस्टर्स की टीम है, कोई विराट कोहली नहीं, कोई रोहित शर्मा नहीं, और हम सदमा लेके बैठे हुए कि हमने हैंडशेक नहीं, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, ये बच्चों के साथ लड़ रहे हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, जबकि हमें हमारी गेम पर फोकस करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान टीम की बात की जाए, अफगानिस्तान टीम एक बहुत अच्छी टीम है, एशिया की बेस्ट टीम में जो आजकल चल रहा है कि एशिया की बेस्ट सेकंड बेस्ट टीम है। तो उनके पास स्पिनर्स वर्ल्ड लेवल बहुत अच्छे हैं। अगर स्पिनर्स की उनकी बात की जाए, उनके मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में बात की जाए, वो बहुत अच्छी आ रही है। जहाँ पाकिस्तान है, हम पीछे पास्ट ईयर 5 to 10 ईयर्स की हिस्ट्री देखें, हमारे पास कौन सा स्पिनर था, लेकिन अब यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो स्पिन कर रहे हैं, अच्छी मूव हो रही है, हमें अच्छे स्पिनर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक टाइम चाहिए होगा। उसके बाद अगर बांग्लादेश और अफगानिस्तान मैच में मैंने आपको बात की है कि कुछ भी हो सकता है, हम किसी को कुछ नहीं कहते। कि मैदान में हमारी टांगे कांप रही हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। टांग रही हैं, टांगे तो कांपना पीछे रह गए, अब कहाँ पे टांग रही हैं इनकी। 21 सितंबर जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी अवाम एक बार फिर से उम्मीद लगाकर बैठी है कि इस बार, क्योंकि इंडिया रेडी है एशिया कप को रिटेन करने के लिए, 2023 में भी एशिया कप उठाया है, इस बार भी कह लें कि 2 मैचेस लगातार भारत जीता है। हाँ जी, वो तो जीता है, पर पाकिस्तान जो है उनको चाहिए स्ट्रेटजी। आप इंडिया के पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, इंडिया का ओपनर आता है 194 के स्ट्राइक रेट के साथ, पाकिस्तान के पास 194 का स्ट्राइक रेट नहीं है ओपनिंग पे। तो अब देख लें शाहीन को कि आपने पहली गेंद उसको कराई है फुल टॉस, पहली गेंद फुल टॉस नहीं होनी चाहिए, पहली गेंद आनी चाहिए कोई यॉर्कर वगैरह, ताकि अगले को प्रेशर आए। और आप देख सकते हैं कि जब पहले स्कोर कम हो तो पाकिस्तान को चाहिए कि स्ट्रेटजी लगाए और स्कोर को बचाने की कोशिश करें। जब आप पहले ओवर में 12 स्कोर खा रहे हैं, तो आप आगे क्या कर सकते हैं? आगे हम और 12 खाएंगे। हाँ जी, ये तो आप बात सही कर रहे हैं। आपको चाहिए कि स्ट्रेटजी से लगाएं कि आपने स्कोर जब थोड़ा दिया है तो आप आगे कुछ करें। आप 12 का रन रेट पहले ओवर में दे रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? इंडिया ओडीआई के अंदर स्ट्रीक बनाती है, इंडिया T20 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर स्ट्रीक बनाती है, चैंपियन ट्रॉफी में स्ट्रीक बनाई है, एशिया कप में बना रही है, तो हमारे माथे पर क्या लूजर्स लिखा हुआ है कि हमने स्ट्रीक से हारने में बना रही है? नहीं, इंडिया के पास जो है वो कैप्टनसी बहुत अच्छी है। उनके जो हमारे पास रोहित शर्मा है और उनका जो विराट कोहली रहा है, वो 7 साल MS धोनी के नीचे रहा है, उसने MS धोनी से कैप्टनसी सीखी है। जब हमारा बाबर आजम आया, तो बाबर आजम के पास कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था, पुराना सारे नए प्लेयर थे, तो बाबर ने अपने हिसाब से कैप्टनसी की है। और अब ये आया सलमान अली आगा, इसके पास भी कोई ऐसा पुराना प्लेयर नहीं है जो इसको समझाए कि कहते हैं क्रिकेट लक बाय चांस है, जिसका दिन होगा टीम वही जीतेगी, लेकिन हार्डवर्क भी जरूरी है। हमारी टीम तो लेट ही जाती है इंडिया के सामने जाके कि ये लो आओ हमें मारो, और ठीक है मैच आपके नाम है, 127 कोई स्कोर था, कम से कम आप ट्राई करते हैं 160 170 तक जाते, पता चलता है कि एफर्ट लगाई है। हमारे बॉलर्स को रोल नहीं पता, हमारी बैट्समैन को रोल नहीं पता, जो बॉलर्स हैं वो बैट्समैन बनने के चक्रों में है, जो बैट्समैन है वो बॉलर बनने के चक्रों में है। नो डाउट अभिषेक शर्मा ने भी कह लें कि बॉलिंग की है, बट उसकी बैटिंग लाइनअप 195 का स्ट्राइक रेट, और आते ही छक्का मारा उसने। जी, 127 तो आप ज्यादा बता रहे, को 127 भी हुई है, वो लास्ट में शाहीन ने आके मारी है। अगर शाहीन में आउट हो जाते तो हमारा तो 100 भी ना होना था। तो पाकिस्तान फिर वो क्रिटिसाइज तो इंडिया वैसे पहले भी करता है, लेकिन अब भी वो ज्यादा करता। जहाँ तक हैंडशेक की बात तो उन्होंने की, वो उनकी मर्जी है, लेकिन एक स्पोर्ट्स है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए, और उनको अवाम की मतलब अवाम उनकी खुद अवाम। एशिया कप में एंटरटेनमेंट चल तो रही है, इंडिया पाकिस्तान खेलना नहीं चाह रहे, फिर भी खेली जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने पहले बात की कि छोटी टीम बड़ी टीम, T20 क्रिकेट है, इसमें कोई छोटी बड़ी टीम नहीं है। या वनडे की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो उसमें हम मानते हैं कि छोटी बड़ी टीम है, लेकिन T20 में कोई छोटी बड़ी टीम नहीं है। जो अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छी विकेट लेगी, अच्छा रन करेगी, जो अच्छे एक शॉट में मारेगी, एक ओवर हमारा 15 रन का लग गया, तो हम मैच में दोबारा वापस आ सकते हैं। तो बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अब उन्होंने एक यूएई के खिलाफ मैच है हमारा, लग रहा है हम जीत जाएंगे। जी इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। उम्मीद तो नहीं है, कह सकते इस बारे में। हमारी टीम ऐसी गिरी पड़ी है सारी की सारी। नहीं, इंशाल्लाह कल हम जरूर जीतेंगे।
कल हम जरूर जीतेंगे जी। और डायरेक्ट सुपर 4 में जाएंगे। नहीं, वो इंडिया से मैच होगा ना फिर दोबारा, तो वो हम हार के वापस आ जाएंगे। ओके, वो हार के वापस आ जाएंगे। जी, वो यार- इंडिया से हम नहीं जीत सकते। इंडिया से क्यों नहीं? इंडिया से जीतने के लिए हमें मुकम्मल 4-5 साल एक टीम खिलानी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा, एक प्लेयर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी ये टीम रिसेंटली न्यू है तो ये अभी इंडिया को हरा देगी। इंडिया को ये भी हरा सकती है, लेकिन ये भी प्रेशर में आ सकती है। आपने अभिषेक शर्मा की बात की तो उसका मतलब जो जैसा वो प्लेयर है उस जैसा इस वक्त दुनिया में कोई प्लेयर नहीं है, ठीक है। आप ट्रेविस हेड की बात करें तो वो भी उसके मुकाबले पे नहीं है, क्योंकि अभिषेक शर्मा के आपने छाड़ दे किया, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, और मारा भी ऐसे कि उसके चेहरे पे कोई असरात ही नहीं है, ठीक है। और जो कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको। कॉन्फिडेंस, वही आपकी बात बिल्कुल ठीक, कॉन्फिडेंस। और मेरी ये मुझे यकीन है कि अगर वो 4-5 ओवर खड़ा रहता है तो 7 ओवर में हमारी स्कोर मुकम्मल थे। विराट कुमार यादव की परफॉर्मेंस देखी है, ऐसी हम आगा से उम्मीद कर रहे थे कि करके जाए। आगा से करके जाए, पर आगा को ना थोड़ी सी इंजर भी है कि उसके यहाँ पे कमर में जो पीछे गर्दन में दर्द है। छुट्टी ले ले। छुट्टी तो वो ले नहीं सकता, कि आप बाबर आजम आ नहीं सकता वो, क्योंकि वो अब पाकिस्तान बैठा है, वो दुबई कैसे जाए। बेचारे की हाँ शादी भी जी। नहीं हो रही, ऊपर से क्या करे अब, यही ये मैच। तो तुम्हारा लग से है। हाँ जी। ओके, इस बार एक्सपेक्टेशंस हैं। आपने अभिषेक शर्मा की बात की है, 195 का स्ट्राइक रेट होता है उसका, हम उसको साइम अयूब से कंपेयर करते हैं और आती ही वो जो कॉन्फिडेंस चलाता है, जो कॉन्फिडेंस दिखाता है। पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच था अभिषेक शर्मा का, और जो कॉन्फिडेंस था, जो ऑरा था ग्राउंड के अंदर, उसने छक्कों से बताया है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर लूजरशिप की बात करें, जिससे आप लूजर की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान हमेशा ही बीट होता रहा है इंडिया से। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्रिकेट है, सिर्फ हम वार में ही अच्छे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। इंडिया अब हर चीज़ के अंदर टॉप 5 के अंदर आ चुका है। हर चीज़, उनका टेक इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी कंपनीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्टिंग करना। जंग में स्ट्रॉन्ग है, काफी नहीं है। हाँ जी, जंग में तो हम स्ट्रॉन्ग ही हैं। हमारे पास जंग में बहुत अच्छे आते हैं, हम ब्रेव हैं, बाकी हर चीज में हम नहीं हैं। पाकिस्तानियों से आप ना बस लड़ाई करवा लें, चल भाई आ जा, लड़ना है तो मैदान में आ जा, बाकी कामों को छोड़। क्रिकेट भी तो लड़ने का ही नाम है ना, आप लड़ रहे हो, एग्रेशन दिखाने, आपने एग्रेशन तो हमें नजर ही नहीं आया हमारी टीम की तरफ। ग्राउंड में लड़ते हैं ना, खड़े होके ग्राउंड में लड़ते हैं, जो आवाम देखने जाती है वो लड़ती है एक दूसरे से। हमारे बाकी बैट्समैन नहीं लड़ते, बैट्समैन नहीं लड़ते, अवाम लड़ती है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि कितने परसेंट चांसेस दे रहे हैं इस बार 21 सितंबर के मैच को, और लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में आमने सामने हो सकते हैं? अगर पाकिस्तान थोड़ी सी मेहनत करे और अपने मैच के ऊपर फोकस करे तो मैं कह सकता हूँ कि फाइनल तक भी जा सकते हैं दोनों। एक अभी तो पीसीबी और ये कह लें कि जो मोहसिन नकवी है वो चला रहे हैं, एक ट्रेंड चल रहा है कि बायकॉट एशिया कप पाकिस्तानी टीम बायकॉट कर देगी जब से इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। ये तो कहने की बातें हैं ना, अब आप जब हार गए हो तो आप इस तरह की बातें कहने लगे। आप ऐसे करो कि भाई आपने मैच खेलना है तो खेलना है, आपने जीतने के लिए खेलना है। आप इंडिया भी गए थे खेलने मैच, तो आप वहाँ पे जीते क्यों नहीं? आप लर्न किया वहाँ पे, तो लर्न किया है। हाँ जी, बात आपकी सही है कि मैच हारे उस पे फोकस नहीं है, हाथ नहीं मिलाया उस पे फोकस है। उस पे फोकस है, उसकी वजह से जंग होनी है। मैच के अंदर आप जंग नहीं कर सकते, उसकी वजह से जंग कर सकते हैं। टैंक्स लेके चले जाए। क्या लग रहा है फिर आपको ये इस बार अभिषेक शर्मा क्या करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? अभिषेक शर्मा देखते हैं क्या करते हैं। अगर हमारा सुफियान मुकीम आ जाए तो फिर उसको, आपको पता है उसने अंडर-19 में भी उसको बहुत ही बुरा जवाब दिया था, तो हम कह सकते हैं कि वो जैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने, उनका शुभम गिल भी बहुत बड़ी फॉर्म में था, तो पर शुभम गिल को उन्होंने आउट किया, स्पिनर्स ने, शाहिन अयूब ने उसको आउट किया, और उसके बाद जो उसने शाहिन अयूब ने अपनी तीसरी विकेट बोल्ड किया उसको, तो वो कितनी अच्छी उसकी हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे बैट्समैन विकेट्स ले रहे हैं। हाँ जी, वो तो है ना। शाहीन शाह अफरीदी कब से अपनी बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं। पीएसएल में भी उसने जब पेशावर ज़ल्मी के साथ 40 इनको शर्म नहीं आ रही है कि आप बॉलर हैं, आप बैट्समैन नहीं हैं, आप अपनी पेस देखो, आप 135 की पेस से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, और आप अपने आप को बैटिंग लाइनअप, चलो तुम बॉलिंग छोड़ दो, बैट्समैन बन जाओ। नहीं, पेस की ना जरूरत नहीं होती क्रिकेट में। क्रिकेट में स्ट्रेटजी की होती है कि आप स्विंग कितनी कर रहे हो बॉल को। अब आमिर थे, उन्होंने 140 और 130 के दरमियान में बॉल कराते थे, पर उनकी डर था, विराट कोहली और रोहित शर्मा को डर था उसका, क्योंकि उसने स्ट्रेटजी उसके साथ थी। एक वो बॉल करता था इन स्विंग और 2 आउट स्विंग करता था। तो दिमाग क्या कह रहा है कि इस बार इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और दिल कह रहा है पाकिस्तान को करना चाहिए? पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली करना है, क्योंकि हमारा मुल्क है, तो फिर हम इंडिया को तो वैसे हम बस पसंद जरूर करते हैं सपोर्ट। उनके क्रिकेट की मेहनत की वजह से, उन्होंने बहुत क्रिकेट में पैसा भी लगाया अपने क्रिकेट में। आईपीएल में नए नए प्लेयर लेके आते हैं और अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि भाई, अब उन्होंने अभिषेक शर्मा को उठाया वहां से,
उसके बाद अंडर 19 में भी उसको खिलाया है और वहाँ भी उसने बड़ी परफॉर्मेंस, फिर उसको लेके भी आ गए जल्दी से जल्दी एशिया कप में। पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच था अभिषेक शर्मा का, लगा पहला मैच है, मुझे तो लग रहा था कि वो तो बरसों से खेल खेल के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उसके आईपीएल के टॉप परफॉर्मर है उनकी पूरी टीम में, तो इस वक्त अभी हम उन्हें नहीं हरा सकते, ठीक है। लेकिन अब उन्हें प्रेशर में लाया, ठीक है, एंड में प्रेशर आया उनके ऊपर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की स्ट्राइक रेट 100 तक आ गया था, उसने मतलब जितनी बाल थी उतने ही स्कोर था, लेकिन उसके बाद अब उसे पता कि हम मैच जीतने हैं, तो उसने आखिरी बाल पे छक्का लगाया, हाँ, और वो मैच कि स्टार्टिंग कमाल एंडिंग कमाल, छक्के से स्टार्ट किया, छक्के पे एंड किया, हमने क्या किया है? हमने वही जो हम करते आ रहे हैं। आपने पाकिस्तान इंडिया 63 समथिंग बॉल्स हमने डॉट की है। बिल्कुल, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब इंडियन टीम अगर विकेट्स ले रही थी या बाउंड्रीज लगा रही थी, उनके फेसेस पे वो एक्सप्रेशन नहीं थे, क्योंकि उनको पता था हमने जीत जाना, हम आगे भी जीतते आ रहे हैं। ये चीज़ पाकिस्तान को देखनी चाहिए कि वो हमें कितने सिंपल ले रहे हैं, लेकिन हम ऐसे उनको प्रेशर ले रहे हैं जैसे वो पता नहीं क्या चीज़ है। बस अगर हम प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, जो लास्ट गेम भी थी वो भी प्रेशर की थी। हम ये नहीं कह सकते टीम बुरी थी, हमारी टीम ठीक थी, लेकिन कुछ खामियां थी, लेकिन फिर भी हमारी टीम ठीक थी कि वो इतनी काबिल नहीं थी कि हार जाती, पर हम प्रेशर ले रहे थे। अगर 21 को मैच होता है तो मेरी सजेशन टीम के लिए यही है कि वो अपना प्रेशर मैच को कंट्रोल करें। इंशाल्लाह हो सकता है कि हम जीत सकें। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, क्योंकि 14 सितंबर को एक बड़ा हार्ट ब्रेक मिला है, तो 21 सितंबर को नहीं मिलना चाहिए। यूएई का मैच है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान का जीतना यूएई के खिलाफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ क्रूशियल मैच जो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान टॉप 4 में जाएगा और साथ में इंडिया का मुकाबला होगा। एक बार फिर से कह ले कि दोनों की जो जोड़ियां हैं वो जमने वाली हैं इन दुबई। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।